पारानी बाग में मौजूद हैं। यहाँ काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि आतिशी कालका जी विधानसभा से जीत चुकी हैं। हमारे साथ तरविंदर सिंह मारवा है, जंगपुरा से जीत हासिल की है। सर, मनीष सिसोदिया को हराकर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, ये जीत जो है मेरी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, जेपी नड्डा जी की ये जीत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर। हमारे साथ तरविंदर सिंह मारवा है, जंगपुरा से जीत हासिल की है। सर, मनीष सिसोदिया को हराकर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, ये जीत जो है मेरी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, जेपी नड्डा जी की ये जीत है। मैं तो एक कार्य करता हूँ, मेरे को मैं एक कार्य करता हूँ, लेकिन मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने मेरे पर विश्वास किया, मुझे इस काबिल समझा कि डिप्टी सीएम के खिलाफ मुझे खड़ा किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद। अंतिम सवाल के सर, आपके जंगपुरा के लोगों का कहना है कि आपके चेहरे पर वोट मिला है, डजंट मैटर कौन सी पार्टी से खड़े हो आप। देखो, चेहरा तरह से आपने काम किया है। हमें मोदी जी के चेहरे से वोट मिला है, अमित शाह जी के चेहरे से मिला है और जेपी नड्डा जी के चेहरे से मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं, ये खुशी की लहर, भाजपा जीत चुकी है। यहाँ पर पारानी बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 11,000 से ऊपर जीत के आ रहे हैं, तो सुरवानगर बहुत ही बड़ी जीत है। आतिशी के लिए जो भीड़ है, ये भीड़ का जमावड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, कालका जी की पूर्व विधायक, अब फिर से वो विधायक बन गई है। कालका जी की जनता ने फिर से आतिशी को चुना है, फिर से झाड़ू की लहर आ गई है कालका जी में। आप देख सकते हैं लोगों की खुशी को, कालका जी की जनता ने सबको नकार कर आतिशी को चुना है, क्योंकि कालका जी की जनता के लोगों का कहना है कि कालका जी में आतिशी ने बखूब कार्य किए हैं, उन्होंने लोगों की सहायता की है, लोगों के बारे में सोचा है। आप देख सकते हैं लोगों का प्यार कालका जी की जनता है। हम बात करेंगे कालका जी की। सर, क्या कहना चाहेंगे? आतिशी यहाँ से फिर से जीत गए हैं। आतिशी जी ने मेहनत की है, जीते हैं, बड़ी खुशी का दिन है। और हाँ, मानते हैं कि किस प्रकार से तुगलकाबाद के लोगों ने एक आंधी मचाई थी, लेकिन वो आंधी वापस तुगलकाबाद चली गई। अब दोबारा से शांति की लहर है, आतिशी जी मैदान में है। रमेश बिदूड़ी जिस तरह से दावा कर रहे थे, उनका दावा फेल हो गया इस बार। उनका दावा फेल हो गया, वो एमपी का टिकट नहीं ले पाए। क्या रीजन होगा कि उनके शब्द या उनके शब्द, उनका व्यवहार कहीं ना कहीं उनको ले बैठे हैं। ऐसा ना हो कि बाद में उनको पार्षद से लड़ना पड़ जाए। और दूसरी बात ये, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन शब्दों की गरिमा और महिला का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। पहले ही दिन जिस प्रकार से आपको पता है कि भाजपा के कैंडिडेट ने महिलाओं के सम्मान में तो क्या शब्दों की बहार लगा दी थी, आज वही रिजल्ट है कहीं ना कहीं कि लोग समझ रहे थे कि हमें सही कैंडिडेट किसको लेकर आना है। उन्होंने कांग्रेस की प्रियंका गांधी पर वार किया, फिर उसके बाद आतिशी। दुखद था कि हमें जब सुना कि प्रियंका गांधी जी के बारे में ऐसा बोला गया कि कभी सड़कें क्या लेडीज के गालों जैसी बनाई जा सकती हैं, फिर आतिशी जी के नाम पे करा गया। तो आज कालका जी की जनता ने मैंडेट दिया है, ये कालका जी जनता का जवाब है कि तुगलकाबाद वालों को तुगलकाबाद भेज दिया। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आतिशी को समर्थन करने के लिए इस कदर लोग पहुंचे हैं और उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि कालका जी के लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं आतिशी ही जीत कर आए और उनको जिताया जाए। रमेश बिदूड़ी के जो शब्द हैं, कालका जी के लोगों का कहना है, जैसे कि आपने अभी सुना, उनके शब्द उनको ले डूबे, उनके शब्द महिलाओं को लेकर बहुत आपत्तिजनक रहे हैं हमेशा से।
महारानी बाग में मौजूद हैं। यहाँ काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि आतिशी कालका जी विधानसभा से जीत चुकी हैं। चलिए बात करते हैं जो उनको समर्थन करने पहुंचे हैं। जी देखिए, आज कालका जी माँ का आशीर्वाद हमारी जो मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं उनको मिला और जनता का जनादेश आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में कितना जुनून और जोश है। और सबसे पहली बात मैं एक बात कहना आपसे चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी मजबूती के साथ, धन बल के साथ, बदतमीजी के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, गाली गलौज के साथ दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा। और यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, वो बहुत चर्चित भी थे। बिल्कुल आप सभी को पता होगा उनके बारे में। सब तंत्र लगाने के बाद भी जनता ने जो जनादेश दिया आतिशी जी को दिया और एक भारी बहुमत से आतिशी यहाँ से चुनाव जीती। और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं पिछले 10 साल में जनता के लिए काम किया है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जनता का जो जनादेश था हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाया। बहुत सीटें गिर गई हैं इस बार आम आदमी पार्टी। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव दिल्ली के अंदर नहीं लड़ रही थी। उनके साथ पुलिस बल उनका था, इलेक्शन कमीशन उनका था। आपने देखा होगा चुनाव के बीच हम लोग लगातार कंप्लेंट कर रहे थे कि हमारे वोटर्स को रोका जा रहा है, दारू खुलेआम बांटी जा रही है, जूते, चादर, कपड़े सब बांटे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता के ऊपर कोई एक्शन नहीं था। क्योंकि ऊपर से अमित शाह जी का तुगलकी फरमान जारी था कि आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह से आप लोग खत्म करें दिल्ली के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। लेकिन हम ना डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। बहुत छोटी सी पार्टी। सर, एक बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें ले आई। देखिए, ये ज्यादा कम तो होता चलता रहता है राजनीति में, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं जनता का जनादेश हम स्वीकार कर रहे हैं। जो हमसे कमियां रही, खामियां रही, पूरी मजबूती के साथ हम 2025 का जो आने वाला चुनाव, 2030 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, फिर आएंगे केजरीवाल के नारे के साथ, मजबूती के साथ। केजरीवाल को भी हार का सामना करना पड़ा, मतलब जो पार्टी के मुखिया उनको भी हार का। देखिए, आपने देखा होगा कि वहां पे प्रवेश वर्मा जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव ही नहीं, पूरी मजबूती के साथ पैसे बांटना, वहां पे जूते खुलेआम बांट रहे थे, लोगों को कपड़े दे रहे थे, तो पूरी मजबूत दारू खुलेआम बांटी है। हमारे वोटर्स को बैरिकेड लगा दिए गए स्लम्स एरिया में, जो मुस्लिम वोट है उनको वोट ना करने दिया, उनको रोका गया। और जो झुग्गी झोपड़ी के हमारे लोग हैं, नीचे तबके के जो लोग हैं, सभी को रोका गया, क्योंकि ऊपर से आदेश था कि चाहे गोली क्यों ना चलानी पड़े, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप लोग खत्म कर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। तो हम डरने वाले जादू कालका जी में नहीं चला। कालका जी में देखिए, कालका माई का आशीर्वाद था हमारे साथ। कालका माई ने कहा कि गुंडों को तो यहाँ पे नहीं आने देंगे हम लोग, और आम आदमी पार्टी की आतिशी जी को विजयी यहाँ से मिली और जनता का प्यार उनको मिला। क्या कहना चाहेंगे? ओखला विधानसभा से भी अमानतुल्लाह खान ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने काम किया बेटा, देखो हर चीज जो काम करेगा उसको जीत मिलेगी। जिन्होंने गलत किया, कोई भी हमारी पार्टी को या किसी पार्टी को जो गलत किया उसको हारना पड़ा। कई सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी की बात भी गिर गई हैं। गिर गई जो उनके काम के ऊपर है। मैं उस बात के नहीं कहूंगा कि मैं पार्टी जरूर हूँ, आम आदमी गलती किया है जब भी उनको भुगतना पड़ेगा। आतिशी जी को समर्थन करने पहुंचे हैं। हाँ जी, हाँ, आतिशी के क्षेत्र से हैं और काम किया मैडम ने बहुत ही। हाँ, तो बहुत अच्छी मैडम है, काम करने वाली चीज है और हर बात इंसान को अपने भाई दिल से लगाती है मैडम।
चलिए और आपसे बात करेंगे। आपसे भी जानना चाहती हूँ, यहाँ आतिशी मुख्यमंत्री को आप सपोर्ट करने पहुँचे हैं? नहीं, हम पहुंचे आतिशी ठीक है, ओखला विधानसभा से हैं हम। अमानतुल्लाह खान जी जी जी, उन्होंने फिर से जीत हासिल कर ली है। जी जी जी, अभी हुई नहीं है लेकिन हो जाएगी। अमानतुल्लाह खान की काउंटिंग चल रही है। चल रहे हैं सर? जी जी, आगे चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आरोप प्रति आरोप चल रहे थे उस हिसाब से अमानतुल्लाह खान ने कैसा कार्य किए और क्या क्या किया है? क्योंकि AMIM के भी मेंबर वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा है ना, कुछ लोग आते हैं, आपने देखा तो बाजीगर आते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, सबको बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं, बड़ों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, नजरबंदी करके, और ये पेड़ से रस्सी बांध के बोले खींचो खींचो। ऐसे ही बाजीगर हैं वो लोग जो आए ना, ऐसे ही बाजीगर हैं। बाजीगर बस डुगडुगी बजाई और 3 दिन के लिए गायब हो गए। अब पूरे 5 साल तक नहीं आएंगे वो। अब ओखला विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर तो लोग कहते हैं कि अरीबा खान ने भी बहुत काम किया। अरीबा खान ने काम किया होता तो वोट नहीं मिलते अरीबा खान को, क्यों 7,000 10,000 15,000 पर थोड़ी सिमट जाती। अब ये बताइएगा, आप काम करोगे तो ऐसे 5,000 6,000 पर थोड़ी सिमट जाओगे, कोई बराबर का करोगे ना काम। तो काम नहीं करा ना, काम नहीं करा तो जनता ने नकार दिया। चलिए, जैसे मैंने सबसे एक सवाल किया है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो आम आदमी पार्टी की इतनी सारी सीटें सिमट गई हैं? देखो, और तो मैं नहीं जानता, कहीं बहरहाल ओखला की सीट सलामत है और इंशाल्लाह सलामत रहेगी आगे तक के लिए भी, क्योंकि अमानत भाई ने अभी तकरीबन 2 महीने में इतना काम कर दिया है, तकरीबन हो सके पिछले विधायकों ने 5 साल में नहीं करा हो इस 2 महीने के अंदर। लेकिन अब क्या करें, कोरोना हो गया, कोरोना के बाद में ED CBI सारे पीछे पड़ गई, 2 साल भगे हुए रहे, तो 4 साल तो ऐसे ही निकल गई। कई सीटें हैं जो अगल बगल की हैं जो आम आदमी पार्टी ले गई है, जैसे कि बदरपुर विधानसभा की सीट भी राम सिंह नेताजी ले गए। जी जी, तो देखो ऐसा है, जिसका करियर अच्छा होगा, काम करेगा, आदमी आज के टाइम में वोट देता है काम के ऊपर। उसे स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए, जो स्वास्थ्य और शिक्षा देगा उसके लिए वोट मिलेगा, सीधी बात है। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप सर? सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहेंगे? देख सकते हैं आप, यहाँ पर अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट करने पहुंचे ओखला विधानसभा से कई ऐसे लोग हैं। बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? जी, अमानतुल्लाह खान जीत रहे मैडम, मार्जिन से जीत रहे। अमानतुल्लाह खान ही जीते हैं, अरीबा खान को भी हरा दिया। MIM के जो मेंबर थे वहाँ पर चुनावी दावा कर रहे थे, वो उनको भी हरा दिया। जी, उनको भी हरा दिया। सब आ रहे हैं इस बार, वही जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने इलाके के अंदर काम किया है। सबसे जो ओखला के अवाम ने जो वोट करा वो काम के मुद्दे पर वोट किया है, और जो कि उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि इलाके में काम नहीं हुआ। और अच्छा, उनके नाम पर वोट पड़ा है या पार्टी पर वोट पड़ा है? मैम, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उनके काम पर वोट पड़ा है, ना तो नाम पे पड़ा है ना पार्टी पे पड़ा है। उनके काम पे, जो उन्होंने काम किया उसके नाम पर ही वोट पड़े हैं। इसमें ना तो इस बार ओखला के अवाम ने ये देख के नहीं करा कि वो कौन सी से धर्म से, कौन सी जाति से, लेकिन ओखला के अवाम ने ये जरूर देखा है कि भाई उन्होंने जो काम करे ओखला के अंदर, वो बहुत बड़ी चीज है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि यहाँ अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट करने पहुंची, क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने काम अच्छी करे, इसलिए उनकी खुशी के लिए आगे आए हूँ। क्या कहते हो? देखिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं और 10% 15% जो पौए के चक्कर में वोट अपने बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, वो सोचते हैं देश के लिए क्या काम कौन सा अच्छा करे। चलिए, मैं आपकी बात समझ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो समझदार हैं वो नहीं बिकते हैं, लेकिन आप पौआ पी के बिक गए। मान तो हम तो पौआ पीते ही नहीं है, तो फिर कैसे बोले आपके तो पौए के हम देख रहे हैं ना कि लोग पी कर और सोए पड़े हैं। हम तो आंखों से देखते हैं ना रोड पर पौए पी कर और गाड़ी से एक्सीडेंट मारते हैं। और क्या बताएं? क्या पौए में बिकना चाहिए? पौए में बिकते नहीं चाहिए। देश की बात है या देश की सवाल है। एक वोट का बहुत कीमत है। 600 मान लेकर 600 वोट सिसोदिया जी हार गए, 600 वोट दूसरे का होता तो सिसोदिया जी जीत जाते। तो यही 600 लोग, इतने हमारे शिक्षा में कमी है, अभी भी शिक्षा में कमी है बिल्कुल। सिसोदिया जी ने अच्छा शिक्षा दिया था, लेकिन फिर भी सिसोदिया कमी है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे सर ने कहा कि सिसोदिया जी ने दिल्ली में शिक्षा दी, उसके बाद भी वो हार गए क्योंकि पौए की वजह से लोगों ने वोट दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। असल है इन्होंने कोई इस तरह काम नहीं किया। जैसे पब्लिक है हमारे यहाँ की, इनके काउंसलर हैं, इनके MLA रहे हैं, वो बहुत ही डिबिल रहे। उन्होंने लोगों को सताया है, लोगों की सीलिंग कराई है, लोग जाग गए हैं।
अब लोगों को पता चल गया है कि हमें क्या मतलब, हमें किसको वोट डालनी चाहिए। तो ये लोग ऐसे नहीं है कि उन्होंने काम ही नहीं किया तो किस तरह वोट देंगे। कई लोगों से जब भी बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पौवे और 500 रुपए बांटने के, सही है ये? नहीं, पौवे से सारी जगह से ऐसे काम नहीं होते जी। ये कहना तो ये कुछ भी कुछ सुना अभी? नहीं, निराधार, ये तो सब निराधार बातें हैं। जब हार जाते हैं वो कहते हैं कि मैडम जी को गलत नहीं होती, बोलने दीजिए। वो कहते हैं कि जब कुछ नहीं होता ना तो कुछ ना कुछ तो कपड़े फाड़ लो, तो वो कपड़े फाड़ने वाली बात है। मिले नहीं तो खट्टे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये खट्टे हैं। क्या कौन सी विधानसभा से आप? जंगपुरा से। हाँ जी, जीत हासिल हो गई। बिल्कुल। सिसोदिया जी हार गए, क्यों हारे होंगे? मैंने वही बताया। उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए, लोगों की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण दिया। क्या बिल्कुल दिया, मैं कहता हूँ बिल्कुल दिया है। मगर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो चोर है। परवीन कुमार हो गए, जो भी है उनके, जो भी कार्यकर्ता, नाम नहीं लेंगे, पर वो चोर है। उन्होंने उनको डुबा दिया। आज हम खुद निजामुद्दीन के अंदर खुद हम मैं कार्यकर्ता हूँ वहाँ का, कोई हमने किसी को पैसा नहीं दिया, किसी को वन दिया। घर घर हम जाएंगे, वहाँ से वोट लिए हमने, जबकि बीजेपी को कभी वहाँ वोट नहीं पड़ता था, 200 वोट पड़ते थे वहाँ से। माशाल्लाह हमें 700-800 वोट पड़े हैं वहाँ से। कहा जा रहा है, सूत्रों की बात अगर माने तो कहा जा रहा है कि घरों में जाकर लोगों को कहा गया है कि घर के अंदर से ही तुम्हारे वोट ले लिए जाएंगे, आपको बूथ तक जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता, नहीं, अगर मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं, मगर ऐसा होता ना तो हमारे नेताजी गली गली में फिरते, बाइकों पर घूमते, अपने घर में पड़े हुए सोते होते। अपने घर में जाकर हमारे नेता तनविंदर मारवा जी सोते हुए होते, और अब जाके उनको रिजल्ट मिल जाता है कि जी हम जीत गए। ऐसे नहीं है। उन्होंने क्या अपेक्षाएं हैं अब अपने नेता से आपकी? बिल्कुल सब कुछ है जी, जो उनसे नहीं थी वो सारे काम कराएंगे हमारे। पहले भी 15 साल से वो कांग्रेस के हो रहे हैं, उन्होंने सब, कोई भी पब्लिक आई उनके पास। मैं खुद 96 से नेताजी के साथ हूँ, 96 से। अगर उनके घर में कोई भी रात को 1 बजे भी जाते खड़े होकर बैठ जाते हैं, तो वो सेवक है, वो नहीं। वो आप एक बात और बता दूं, वो जनता पार्टी इससे नहीं, वो अपने फेस से जीते। मैं आपको फिर भी आपको बता दूं, पहले कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल 15 साल नेताजी कांग्रेस में रहे हैं। आज जो नेताजी जीते हैं वो अपने फेस वैल्यू से जीते हैं, ताकि पार्टी से नहीं, पार्टी बिल्कुल। आज जो विधानसभा के जो वोट पड़े हैं, ज्यादातर अगर माना जाए तो फेस पर पड़े हैं, जैसे कि बदरपुर विधानसभा में राम सिंह नेता के फेस पर वोट पड़ा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इन लोगों ने काम कर रखा है लोगों के लिए, लोगों के सुनते हैं ये। अगर ये कांग्रेस हुई है, आपके आम पार्टी जो हारी है, आप कोई भी गया है जीतने के बाद, ये लोगों को देखा ही नहीं इन्होंने। भाजपा इस बार 40 से अप सीटें ले गई है, 50 के आसपास सीट आएगी इस बार। आप जो बात कर रहे थे कि मारवा बीजेपी ने पैसे दिए, अगर पैसे मैं नहीं बात करी थी, आपने खुद सुना कि नहीं, जो उन्होंने बोला, एक बात बताओ, अगर पैसे दिए होते तो वो खाली 675 वोटों से जीतते, कम से कम 40,000 वोटों से जीतते। अगर ऐसा हुआ होता तो इस विधानसभा जहां को उनकी फेस वैल्यू पे वोट मिले हैं, हम उनकी फेस वैल्यू वोट मिले, और उन्होंने बिना शासन के रह के भी उन्होंने हमारी जंगपुरा विधानसभा में काम करे हैं। गरीब लड़कियों की शादी में जाते हैं, 11,000 रुपए देते हैं, और जिनकी बिल्कुल कंडीशन नहीं है, खाना ले लो, टेंट ले लो, उन्होंने अपने मुंह से बोलते हैं सब चीज। उनकी फेस वैल्यू से पड़े, कम से कम उन्हें 15,000 है वो पूरा मैटर कि वो कौन सी पार्टी से खड़े हैं, लेकिन नेता अच्छे हैं। 15 साल से लोगों के लिए कार्य किया है। 15 साल से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से जीते थे, और 15 साल केजरीवाल के आने से वो हार गए थे। 3 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जब वो आए तो लोगों ने उनको अपने दिल में बिठाया, उनको वो बहुत चाहते हैं लोगों को। मैं बोलूंगा, अभी मैंने एक बयान दिया था, जो अमित शाह ने बयान दिया है कि रात को 1 बजे जाओ और नेताजी की कुंडी खटखटाओ और डॉक्टर के हाथ जाए। तो ये मैंने उनसे पहले बयान दे रखा है कि नेताजी के पास मैं खुद रात को 1 बजे गया था, नेताजी फर्श पर सो के उठ के बैठ गए थे। मेरा खुद अपना पर्सनल काम था। ये 96 की बात बता रहा हूँ, इससे बेहतर नेता हमें नहीं मिलेगा। आपके पास ये अंतिम बात है कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई से भी चिन्ह से चुनाव लड़े जाए, लेकिन अगर व्यक्ति अच्छा है, उसका व्यक्तिगत अच्छा है, तो हम उसको। पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है सलीम अब्बास, मैं मुसलमान सुख कमेटी रखता हूँ, मैं जोरबाग में जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं नेताजी से बेहतर आदमी मुझे कोई जमा है न जमेगा। हमने जो भी फेस पे, नेताजी की फेस पे वैल्यू हुई है, ये नेताजी इतनी अच्छी जीत पे लाए। बहुत अच्छे लीडर हमारे तनवीर सिंह मारवा जी, पिछले 15 साल से सेवा, तनवीर सिंह मारवा जी पिछले 15 सेवा करता है, और हमें तो सेवा करते रहेंगे। पद में रहते भी सेवा करी है, बिगड़ पद की भी सेवा करी उन्होंने, और इतनी सेवा करी है, लोगों के मन में बैठे हुए। क्या कहना चाहेंगे आप सचिन मारवा के लिए? तनवीर मारवा जिंदाबाद है, और आगे भी सेवा करते रहेंगे। पिछले 40 साल से इलेक्शन फाइट कर रहे हो। जय श्री राम।